स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट करियर ऑप्शन, कोर्सेज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट मोर। इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया टॉपिक, एक नया करियर ऑप्शन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो है BBA यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। ना जब भी हम एयरपोर्ट का सोचते हैं तो हमने देखा है कि यार कितने सारे लोग होते हैं, कितना सारा काम होता है, तो इस काम को मैनेज करने वाले भी तो कोई लोग चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि काम को मैनेज कौन करता है, तो यार एयरपोर्ट मैनेजर ही इस काम को मैनेज करता है। अगर हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जाए तो एक साल में एटलीस्ट 11 करोड़ से ज़्यादा लोग जो पैसेंजर्स होते हैं ट्रैवल करते हैं। अब इनका स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशन कैसे होगा, तो ये इसी तरीके से होगा कि आप एक मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ रखते हैं। जब मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ रहती है वो कौन सा कोर्स परस्यू करती है, तो वो यही कोर्स परस्यू करती है, BBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है एंड कौन से टॉपिक पे हम डिग करते हैं वो ये होता है कि जैसे कि फ्लाइट की जो टाइमिंग्स होती है या फ्लाइट जो भी लोग आते हैं जाते हैं उनको मैनेज करना आपको सिखाया जाता है, ताकि एक फ्री फ्लो या स्मूथ ऑपरेशन हो। देन आपको पैसेंजर्स को क्वालिटी ऑफ सर्विस देना आप कैसे दे सकते हैं, कैसे आप उनको समझ सकते हैं, क्या आप उन्हें सर्विसेज दे पाएंगे या नहीं, आपको पता रहता है। कैसे आप चेंजेस इंक्लूड कर सकते हैं सर्विसेज में, क्योंकि कस्टमर के हिसाब से हर सर्विस चेंज होती है, तो इस हिसाब से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देन फ्लाइट टेक ऑफ के बारे में, लैंडिंग, ये सब भी एक ऑपरेशन होता है जो लोग करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, यही सब आपको सिखाया जाता है। तो बेसिकली मैनेजिंग स्किल्स आपको इसमें सिखाई जाती है। देन आपको ये सिखाया जाता है कि how the security is maintained, how the commercial operations can be worked, like duty free shopping जो होती है एयरपोर्ट में वो कैसे वर्किंग होती है, आप कैसे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन एयरपोर्ट में रिटेल शॉप्स होती है, तो कैसे आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है। नाउ द टॉपिक दे ऑल्सो वर्क अपॉन एंड जो आप एनहांस करेंगे एंड सीखेंगे वो होते हैं फंक्शनिंग ऑफ एयरपोर्ट कैसे होती है, कि जो भी फंक्शनिंग होती है, कोई एयरपोर्ट कोई भी साइज का हो, स्मॉल या बिग जो भी हो, वर्किंग उसकी सेम रहती है। अगर बेसिक वर्किंग की भी हम बात करें तो आपको वो सिखाया जाता है। एंड अगर हम बात करें कि एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स वर्किंग कैसी रहती है, एकदम टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद क्या वर्किंग रहती है, तो वो भी आपको सिखाया जाता है। फिर स्टाफ मैनेजमेंट रिलेटेड टेक्निक्स बताई जाती है, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है, या क्योंकि उससे रिलेटेड भी वर्किंग रहती है। डिपार्टमेंट्स बहुत सारे रहते हैं, स्टाफ बहुत सारे रहते हैं, सिक्योरिटी बहुत सारी रहती है, तो उसको कैसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वो सब सीखते हैं। कार्गो मैनेजमेंट, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एविएशन टेक्निकलिटी से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिलती है। आपको प्रैक्टिकल का मौका मिलता है, क्योंकि थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर सेफ्टी इमरजेंसी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं अगर आपको उस पोजीशन में डाला जाए तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं बेसिकली इसमें कवर होते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि यार स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, अगर हमको लगता है कि हमें इस फील्ड में जाना है तो क्या कोई स्किल्स रिक्वायर्ड है या कौन सी स्किल्स हम एनहांस कर सकते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आप इस फील्ड में वर्क कर सकते हो तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। फिर आपको फाइनेंस एंड बजटिंग स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये एक पूरा बिजनेस है तो बिजनेस में फाइनेंस एंड बजटिंग रिलेटेड चीज़ें आती ही हैं, तो आप ये सब सीखते हैं। सुपरविजनरी स्किल्स होती है, मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। फिर आपको बताया जाता है फेडरल एयर रेगुलेशंस, जो अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं उसके बारे में आप जानते हैं। ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एजेंसीज के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, अभी भी बहुत सारी बची है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, सैलरी क्या होती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड हाईलाइट ऑफ दिस कोर्स से हम चालू करें तो ये कोर्स होता है 3 साल का। 3 साल के बाद आपके हाथ में एक डिग्री होती है BBA इन एविएशन मैनेजमेंट की। उसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, जैसे सबका पैटर्न होता है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, तो यहाँ पे भी आपको वही करना रहता है। 3 साल मैंने जैसे आपको ड्यूरेशन बताया तो आपके होते हैं 6 सेमेस्टर। एक साल में आपको 2 सेमेस्टर देने रहते हैं, यानी 2 एग्जाम्स देने रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, सॉरी ये तो ग्रेजुएशन कोर्स ही होता है, लेकिन आपकी 12th कंप्लीट हो गई इन 10+2 फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं ये कोर्स परस्यू करने के लिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज एंड द एडमिशन प्रोसेस, तो सबका अलग अलग एडमिशन प्रोसेस होता है। कहीं आपका एडमिशन मेरिट बेस होता है, कहीं एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एंड कहीं डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन इंटरव्यू एंड एवरीथिंग।
सो डिपेंडिंग अपन आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, कौन से कॉलेज इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हैं फॉर दिस कोर्स, तब डिपेंड करता है कि एडमिशन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया क्या है, बट एलिजिबिलिटी सबके उसमें सेम ही रहती है। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है हम कहाँ से करें, आप तो हमें बता रहे हो ये कोर्स होता है, बट कहाँ से करें, तो मैं आपको बता दूं हमने उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हम कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते हैं। आप कोई सी भी पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं तो उसको भी हम लिंक करके बताते हैं। तो वीडियोस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीच आउट करते रहिए क्योंकि वहाँ पे हम और भी अपडेट्स करते हैं, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है। तो आप एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलना ना। अगर हम कोर्स की फीस की बात करें कि क्या फीस रहती है एयरपोर्ट मैनेजमेंट अगर आपको BBA में करना है तो ना, कोर्स फीस जो होती है वो वेरी करती है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, बट बेसिक ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो 25,000 से लेके 5 लाख तक की फीस आपकी टोटल फीस हो सकती है। अगर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लेते हैं तो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 10 लाख की अर्निंग अगर आप ये कोर्स परस्यू करते हैं तो। बट अगेन यहाँ पे प्रोफाइल्स बहुत अलग अलग आपको मिल जाती है। यहाँ के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है एंड रिक्रूटिंग एरियाज बहुत सारे होते हैं। अगर रिक्रूटिंग एरियाज की बात करें तो आप प्लेस होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में या फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अलग अलग होती हैं उसमें आप प्लेस हो सकते हैं। DHL, कार्गो सर्विसेज, ट्रैवल एजेंट्स जैसी कुछ एरियाज होती है, रिक्रूटिंग एरियाज, जहाँ पे आप बेसिकली होते हैं प्लेस ना। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि यार हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, यानी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, 3 साल में हम 6 सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम सेमेस्टर वाइज इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं कि कौन कौन से सिलेबस कवर होते हैं इसमें। फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करें तो आपको अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट प्रोसेस, सॉफ्ट स्किल्स, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन जैसे कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। देन सेकंड सेमेस्टर में आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, बेसिक ऑफ एविएशन सिखाया जाता है, एयरपोर्ट ऑपरेशन सिखाया जाता है, ट्रैवल मैनेजमेंट एंड फायर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। थर्ड सेमेस्टर में जब आप आते हैं यानी आपके सेकेंड ईयर में, तो आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्विस, मार्केटिंग, एविएशन लॉ, एयर ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, एविएशन मार्केटिंग, कार्गो लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फोर्थ सेमेस्टर तक आते आते आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं। फिर आपको सिखाया जाता है एयरफेज एंड टिकटिंग के बारे में, बताया जाता है पर्सोना ऑफ मैनेजमेंट, देन कस्टमर सर्विस फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स बताया जाता है, एयरलाइन बिजनेस मैनेजमेंट होता है, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट होता है, कस्टमर केयर सर्विसेज के बारे में आपको बताया जाता है। कमिंग टू द 5th यूनिवर्सिटी, आपके सब्जेक्ट्स थोड़े से चेंज होते हैं। आपको बताया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कार्गो एंड ट्रांसपोर्टेशन का लेवल 1, लेवल 2 होता जाता है हर सब्जेक्ट का। देन लोड प्लानिंग एंड DGR के बारे में बताया जाता है, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के बारे में भी बताया जाता है। कमिंग टू द लास्ट सेमेस्टर, फाइनली जब आपके लास्ट सेमेस्टर में आ जाते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, एयरपोर्ट हाउसकीपिंग के बारे में बताया जाता है, देन रिसोर्स मैनेजमेंट एट एयरपोर्ट के बारे में बताया जाता है, IT इन द एयरलाइन एनवायरनमेंट, एयरलाइन ट्रैवल मैनेजमेंट, क्रू मैनेजमेंट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन आपके लास्ट ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर तक मिल जाती है ना। आप सोच रहे होंगे कि जॉब पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इतनी मेहनत जब हम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में तो सब एक ही ख्याल आ रहा है कि मैनेज करना है, बट प्रोफाइल क्या क्या होती है एंड प्रोफाइल के हिसाब से हमें सैलरी कितनी कितनी इनिशियली मिल सकती है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ना। हम अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एक तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, एयरपोर्ट मैनेजर की आपको जॉब प्रोफाइल मिलती है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी अप टू 7 to 30 लाख डिपेंडिंग अपॉन इनिशियली आप कौन से एयरलाइंस में जाते हैं एंड इनिशियली आपके क्या एक्सपीरियंस होता है एंड ऑब्वियसली आपके टैलेंट की बेसिस पे तो हर सैलरी वेरी करती ही है। अगर हम बात करें एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की, जिसमें आपको ग्राउंड लेवल वर्क करना रहता है, जो मैनेजिंग सर्विसेज रहती है उसके रिलेटेड वर्क्स मिलते हैं, 3 से 4 लाख की आप इनिशियली सैलरी इसमें अर्न कर सकते हैं। अगर आप बनते हैं कार्गो मैनेजर जो सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ग्राउंड क्रू इन टर्म्स ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, सिक्योरिंग एंड स्टेजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, कार्गो एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आप अगर कार्गो मैनेजर बनते हैं तो आपकी 5 से 8 लाख की एवरेज सैलरी रहती है। अगर आप बनना चाहते हैं सेफ्टी एंड मेंटेनेंस मैनेजर जो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, अगर आप इसमें बेस्ट है तो 7 से 10 लाख की अर्निंग आपको इसमें मिल जाती है। एंड अगर हम बात करें एयरपोर्ट कस्टमर सर्विस एजेंट, जो भी आपका जो कस्टमर से जो कॉन्टैक्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, उससे रिलेटेड आप इसमें अगर एक्सपर्ट हैं तो आप बन सकते हैं एयरपोर्ट कस्टमर सर्विस एजेंट। यहाँ पे आप इनिशियली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 लाख की सैलरी इनिशियली एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या टैलेंट है, कितने अच्छे हैं आप उस काम में, वो डिफर हो सकती है। अगेन आप कौन सी रिक्रूटिंग एरियाज में रिक्रूट होते हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा डिफर हो सकता है। आई थिंक मैंने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया, फीस के बारे में बताया, स्टार्टिंग सैलरी, रिक्रूटिंग एरियाज एंड लॉट मोर। बट इन केस अभी भी आप सोच रहे हैं कि यार मुझे ये वाला टॉपिक जो मेरे दिमाग में वो क्लियर नहीं हुआ है उसके बारे में जानना है, तो फ्रीली आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको उसमें रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कौन से कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जाके ये कर सकते हैं तो उसके रिलेटेड आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। और एजुकेशन सेक्टर से भी हम बहुत सारे वीडियोज़ कवर करते हैं तो वो भी आपको वहीं पर अपडेट होते रहते हैं एंड आपको वहीं पर मिल जाएंगे। बट
दैट्स अ रैप अप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो कि आई एक्सपेक्ट कि आपको अच्छा लगा ही होगा, तो आप प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी, निमिषा जचानी, signing off from today's episode.